वेलकम टू संकल्प फॉर टीचिंग करियर। लें ऐसा संकल्प जो आपको कामयाब बना दे। Hello and welcome back to our third class of our English spoken course, the English Talk. Here in this class, we are going to study that how can we translate 4 types of sentence in English from one sentence. मतलब इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि एक लाइन से हम 4 लाइनों की इंग्लिश बनाना कैसे सीखेंगे और एक लाइन की इंग्लिश कैसे बनाई जाती है ये हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख चुके हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उन्हें चेकआउट कीजिए, फिर आप इस क्लास को बेटर समझ पाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 4 लाइनों की इंग्लिश बनाना। देखिए 4 लाइनों की इंग्लिश बनाने का मतलब है जो 4 टाइप्स हमारे सेंटेंस के हैं उन चारों का मतलब हमें पता होना चाहिए। अब मतलब बताने से ज्यादा अच्छा है आप खुद उस आंसर को पकड़ो। तो अभी आप खुद पकड़ेंगे। देखिए मैं आपको एक टास्क देता हूं, मैं आपके सामने 2 लाइनें लिखूंगा, आपको बताना है इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। जैसे कि एक लाइन है आपके सामने, मैं जा रहा हूं, और दूसरी लाइन है आपके सामने, मैं नहीं जा रहा हूं। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो आपको पकड़ना है। एक है मैं जा रहा हूं, एक है मैं नहीं जा रहा हूं। तो साफ दिख रहा है इनमें डिफरेंस क्या है कि दूसरी लाइन में हमें दिख रहा है नहीं, और ये शब्द पहली लाइन में नहीं है। तो यही आपकी डेफिनेशन है कि जिस लाइन में नहीं लग जाए उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और जिस लाइन में नहीं ना हो, ना ही कोई पर्सन वाला शब्द हो, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपने पकड़ ली होगी। ठीक है, अब बताने से अच्छा आप खुद पकड़ें। अगर आप खुद पकड़ेंगे उस आंसर्स को, उस डेफिनेशन को, उस मतलब को, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो 2 सेंटेंस आपने सीख लिए, अफर्मेटिव जो बिल्कुल सिंपल लाइन होती है, नेगेटिव जिसके बीच में नहीं लग जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरी लाइन की तरफ जिसे कहते हैं सिंपल इंटरोगेटिव। अब मैं तीसरी लाइन लिखूंगा, आपको पहली और तीसरी लाइन में क्या अंतर है वो पकड़ना है। तो पहली तो है मैं जा रहा हूं, तीसरी लाइन है क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं। तो क्या अंतर है, मैं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं। तो यहां भी अंतर साफ दिख रहा है कि इसके स्टार्ट में आ गया क्या, और उसमें क्या तो है ही नहीं, ना तो बीच में है ना स्टार्टिंग में है। तो यही आपकी डेफिनेशन है कि जिस लाइन के स्टार्टिंग में क्या आ जाए उसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछने वाले वाक्य। ऐसी लाइनें जहां प्रश्न पूछा जाए उन्हें इंट्रोगेटिव कहते हैं, लेकिन जब प्रश्न क्या से स्टार्ट हो तो उसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये होगी तीसरी लाइन। अब तीनों को एक साथ मिला के देखें तो आप 3 तरह के सेंटेंस सीख चुके हैं। अफर्मेटिव मतलब सिंपल लाइन, नेगेटिव जिसमें नहीं आ जाए, सिंपल इंट्रोगेटिव जो क्या से स्टार्ट हो। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न, और जो प्रश्न क्या से स्टार्ट हो उसे कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। ठीक है, 3 चीजें समझ गए। और बनाते कैसे हैं कि पहली लाइन आप कुछ भी सोचो, सिंपल वो हो गया सिंपल, जैसे वह लिख रही है। फिर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या कैसे बनाओगे, सिर्फ नहीं डाल देना है, वह लिख रही है, वह नहीं लिख रही है। फिर सिंपल इंट्रोगेटिव बनाना हो तो शुरू में क्या लगा दो, जैसे सिंपल था वह लिख रही है, तो फिर सिंपल इंट्रोगेटिव क्या वह लिख रही है। ठीक है, फोर्थ है डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव में पहले आप पहली लाइन से और चौथी लाइन से, या फिर तीसरी और चौथी में अंतर पकड़ लो। जैसे तीसरी है क्या मैं जा रहा हूं, अब हम लिखेंगे मैं क्यों जा रहा हूं। ठीक है, मैं क्यों जा रहा हूं। तो एक प्रश्न है क्या मैं जा रहा हूं, एक प्रश्न है मैं क्यों जा रहा हूं। तो इसमें अंतर क्या है, जो प्रश्न क्या से शुरू हो वो तो हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, और जो प्रश्न क्या से शुरू ना हो उसमें कोई भी प्रश्न वाला शब्द, क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कितना, कोई भी प्रश्न वाला शब्द आ जाए, इसको कहते हैं डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दोनों है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ रहा है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। आपको बस ध्यान रखना है जो प्रश्न क्या से स्टार्ट हो सिंपल इंट्रोगेटिव, जो क्या से स्टार्ट ना हो, कोई भी प्रश्न वाला शब्द आ जाए उसे कहते हैं डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से 1 से 4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। और बनाने कैसे हैं, तरीके को पकड़ो कि पहला सेंटेंस आपको मैं दूंगा सिंपल, आप उसमें नहीं लगा दोगे बन जाएगा नेगेटिव। शुरुआत में क्या लगा दोगे बन जाएगा सिंपल इंट्रोगेटिव। बीच में क्यों फिट कर दोगे बन जाएगा डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, जैसे कि वह देख रही है, वह नहीं देख रही है, क्या वह देख रही है, वह क्यों देख रही है। आप पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो। तो इस तरह से हिंदी में हम 1 से 4 सेंटेंस बनाते हैं। आपको तरीके को पकड़ना है। ठीक है, कोई भी लाइन आप पहले हिंदी में सोचोगे सिंपल, उसमें नहीं लगा दोगे नेगेटिव, उसको क्या से स्टार्ट कर दोगे सिंपल इंट्रोगेटिव, उसके बीच में क्यों, कहां, कब, कैसे, कोई भी पर्सन वाला शब्द फिट कर दोगे डिफिकल्ट इंट्रोगेटिव।
ये तो हुई हिंदी की बात। अब हम देख लेते हैं 4 लाइनों की इंग्लिश कैसे बनती है। देखिए 4 लाइनें कौन सी है वो तो हम हिंदी में समझ चुके हैं। अब पहली लाइन की इंग्लिश कैसे बनेगी वो तो बनती है इस रूल से, ट्रांसलेशन रूल से, जो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। ठीक है, तो लाइन है मैं जा रहा हूं, पहले सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट है मैं, ठीक है, हो गया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहा हूं, ये हो गया एम। फिर मेन वर्ब जो कि है जाना, ये हो गया गोइंग। मैं जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश हो गई आई एम गोइंग। तो पहली लाइन की इंग्लिश कैसे बनती है इस रूल से, वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पार्ट 1 देखना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको अच्छे से देखें, पार्ट 2 में उसकी प्रैक्टिस करें, फिर एक लाइन की इंग्लिश बनाने में परफेक्ट हो गए तो अब 4 आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो पहले उनको चेकआउट कीजिए। तो पहली लाइन मैं जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश तो बनती है इस रूल से। अब दूसरी लाइन बनानी है मैं नहीं जा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश में डायरेक्ट लिखता हूं। आपको दोनों लाइनों में डिफरेंस को पकड़ना है, खुद ही सीख जाएंगे कैसे बनती है। आई एम गोइंग नेगेटिव होता है आई एम नॉट गोइंग, तो आई एम गोइंग अब हो गया आई एम नॉट गोइंग। तो क्या डिफरेंस है, नोट आ गया कि एक तो नेगेटिव में नोट आता है, ये याद रखना है। दूसरा ये भी याद रखना है ये नोट आता किसके साथ है, तो ये एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये ध्यान रखना है कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। आई एम नॉट गोइंग, ऐसा नहीं मर्जी से हम आई के साथ नोट लगा दें, आई नोट एम गोइंग, ऐसे भी गलत हो जाएगा। आई एम गोइंग नोट, लास्ट में नोट लगा दें, ये भी गलत होगा। तो नोट हर जगह नहीं फिट होता है, याद रखना है हमेशा कहाँ फिट होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो कि लाइन में दूसरे नंबर पर आती है। तो ऐसे बनता है नेगेटिव, ठीक है, कि नोट आएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। आई एम गोइंग आई एम नॉट गोइंग, ही इज स्लीपिंग ही इज नॉट स्लीपिंग, यू आर वॉचिंग यू आर नॉट वॉचिंग। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है दूसरे नंबर पे, उसी के साथ हम नोट लगा रहे हैं, बन रहा है हमारा नेगेटिव। अब बढ़ते हैं तीसरा सेंटेंस जो कि है क्या मैं जा रहा हूं, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो फिर से आपको पकड़ना है, पहली लाइन है आई एम गोइंग, अब मैं लिख रहा हूं एम आई गोइंग। तो अब पहली और तीसरी लाइन में अंतर पकड़े आप। पहली थी आई एम गोइंग, अब हो गई एम आई गोइंग। मतलब हमने क्या कर दिया कि इन दोनों की अदला बदली कर दी, सब्जेक्ट को भेजा दूसरे नंबर पे और हेल्पिंग वर्ब को भेजा पहले नंबर पे। मतलब सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की अदला बदली। पहले दोनों लाइनों में चलेगा आई एम, अब हो जाएगा एम आई। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे। जब ये आप हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर लेकर आते हो तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है क्या। वैसे तो क्या को इंग्लिश में वोट कहते हैं, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए तो ये खुद क्या बन जाती है, तो इसलिए यहाँ वोट की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई पर्सन क्या से स्टार्ट हो तो इंग्लिश में उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगी और वो हेल्पिंग वर्ब खुद ही क्या बन जाएगी। ठीक है, तो पहली दोनों लाइनें आई एम, फिर इन दोनों की अदला बदली कर दो एम आई, अगली भी होगी एम आई। कैसे बनेगी अगली, यहाँ लिखा आपने एम आई गोइंग, एक खालिस्तान छोड़ के फिर से लिख दो एम आई गोइंग। चौथी लाइन में भी यही एम आई गोइंग आएगा। खालिस्तान क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ आपका होता है टिपिकल इंट्रोगेटिव में एक पर्सन पूछने वाला शब्द, इंटेरोगेटिव वर्ड। इस वर्ड की इंग्लिश जो होती है वो आती है इस खालिस्तान में। जैसे कि यहाँ है क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो यहाँ आएगा वाई। तो तीसरी लाइन थी एम आई गोइंग, चौथी हो जाएगी वाई एम आई गोइंग। तो इस तरह से आपको 1 से 4 लाइनों को तरीके को पकड़ना है। ठीक है, पहले तरीका बताता हूँ, दिमाग में बिठा लो कि पहली लाइन तो हम इस रूल से बनाएंगे, फिर हेल्पिंग के साथ नोट लगा देंगे, बन जाएगी दूसरी लाइन। फिर पहले दोनों की अदला बदली कर देंगे, बन जाएगी तीसरी लाइन। पूरी तीसरी लाइन पीछे लिखेंगे खालिस्तान छोड़ के, उसमें हम ये इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश डाल देंगे, बन जाएगी चौथी लाइन। ये तरीका पकड़ लिया। अब बोलना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसके अलावा कोई भी सेंटेंस है, आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग, वाई एम आई स्पीकिंग। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले मैंने बोला आई एम स्पीकिंग, फिर मुझे बनाना था नेगेटिव, तो मुझे पता है नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है दूसरे नंबर पे एम, इसके साथ नोट लगाना है। तो पहले था आई एम स्पीकिंग, अब हो जाएगा आई एम नॉट स्पीकिंग। ठीक है, फिर आई एम नॉट स्पीकिंग बोल दिया, 2 लाइनों में आई एम चला, अब इसको एम आई चलाना है। तो तीसरी लाइन में हो जाएगा एम आई स्पीकिंग, मतलब पहले था आई एम स्पीकिंग, अब हो जाएगा एम आई स्पीकिंग। चौथी लाइन में पहले देख लो पर्सनवाचक शब्द क्या है, क्यों है, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, तो पहले लेकर आओ वाई। फिर तीसरी लाइन थी एम आई स्पीकिंग, आगे वाई, पीछे एम आई स्पीकिंग, वाई एम आई स्पीकिंग। ठीक है, यू आर वॉचिंग, यू आर नॉट वॉचिंग, आर यू वॉचिंग, वाई आर यू वॉचिंग। तो यहाँ भी देखो क्या कर रहे हैं हम, यू आर वॉचिंग पहला हो गया सिंपल, फिर आर के साथ नोट लगाओ, यू आर नॉट वॉचिंग, फिर यू आर को चेंज करके आर यू कर दो, आर यू वॉचिंग, तीसरा हो गया। फिर आर यू वॉचिंग के आगे वाई लगा दो, वाई आर यू वॉचिंग, बन गया ना चौथा। यू आर वॉचिंग, यू आर नॉट वॉचिंग, आर यू वॉचिंग, वाई आर यू वॉचिंग।
तो इस तरह से चार चार आपको बार बार बोलने हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, ताकि चारों तरह के सेंटेंस दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएं। बहुत अच्छे से आप चारों को पकड़ लें, बहुत जल्दी जल्दी बनाना सीख जाएं। क्योंकि फिलहाल आप स्टार्ट करोगे इनको सीरियल वाइज बनाना, फिर प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इनके बीच बीच में से मैं आपसे सुनूंगा। जैसे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ क्या मैं जा रहा हूँ, तो आपको पढ़ना है क्या से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर तीसरे में हम क्या कर रहे थे, वो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेकर आएंगे, वही क्या बन जाएगी, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं बीच बीच में से अपनी हिंदी बोल रहा हूँ, उसी को पकड़ के बना रहा हूँ। तो बीच में से आप तभी जल्दी पकड़ेंगे जब सीरियल वाइज चारों की प्रैक्टिस आपकी बहुत तगड़ी होगी। तो सीरियल वाइज जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे खुद ही सोचो मन में, कभी भी खाली बैठे हो, मैं सोच रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं क्यों सोच रहा हूँ। फिर इंग्लिश अगर आपको बनाना आता है तो मनी मन में जल्दी बना लोगे आप। मैं सोच रहा हूँ, सोचने को कहते हैं थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम नॉट थिंकिंग, एम आई थिंकिंग, वाई एम आई थिंकिंग। ठीक है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, वाई इज ही गोइंग। तो इस तरह से आप मन ही मन में सेंटेंस सोचें, उसको हिंदी में भी 4 बार बनाएं, इंग्लिश में भी 4 बार बनाएं। तो इस तरह से आप इनको बहुत अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको 10 सेंटेंस देता हूं प्रैक्टिस के लिए। इन 10 सेंटेंसेस में आपको एक एक सेंटेंस बनाना, वो पार्ट 2 में हम सीख चुके हैं। पहली लाइन की इंग्लिश आपको अगर नहीं आ रही तो पार्ट 2 को आप देख करके वहां से कॉपी में नोट डाउन कर लें कि पहली लाइन तो ऐसे है। फिर बाकी 3 कैसे बनेगी, इस रूल को समझ के बाकी सबकी प्रैक्टिस करके आप 4-4 लाइनें कंप्लीट करें। और फिर अभी आपको नहीं आती तो इनमें से 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करवाना आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं सिखाऊंगा। बाकी 5 आपको खुद करने होंगे, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप अच्छे सीखेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।